नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल CS स्टडी वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपनी हिंदी की क्लास में शुरू करने वाले हैं वचन। इसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर, हिंदी में कहते हैं वचन और इंग्लिश में कहते हैं क्या दोस्तों, नंबर। आज हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। वचन का अभिप्राय संख्या से होता है। वचन का अभिप्राय क्या होता है दोस्तों, संख्या से होता है। और विकारी शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का यानी एक या अनेक का बोध होता है दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं वचन या इंग्लिश में नंबर। तो इसकी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यानी वचन के बारे में। तो हिंदी में जो वचन होता है दोस्तों वो दो होता है। कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन दोस्तों। तो एक वचन का मतलब होता है वह जो किसी एक संख्या का बोध कराता हो, और बहुवचन का मतलब होता है जो बहुत सारी संख्याओं का बोध कराता हो। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है, लड़का, किताब, घोड़ा, किताब, घोड़ा, मेज। अब यहाँ पे लड़का, किताब, घोड़ा और मेज, ये क्या है दोस्तों, एक वचन है। अगर इसी का बहुवचन किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, लड़का का क्या हो जाएगा, लड़कों। क्या हो जाएगा, लड़कों। और किताब का क्या हो जाएगा, किताबों। घोड़ा का घोड़ों। और मेज का मेजों। दोस्तों, ये तो है समझने के लिए, यानी एक वचन और बहुवचन। लड़का का लड़कों, किताब का किताबों और घोड़ा का घोड़ों और मेज का मेजों। ये है बहुवचन। अब इसको पहचानेंगे कैसे दोस्तों? तो पहचानने के कई तरीके हैं जो आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहचान इसकी देखें, अगर पहचान की बात करें तो इसको पहचानेंगे कैसे, यानी कैसे है एक वचन और कैसे है बहुवचन। तो सबसे पहले, जब कभी आदर सूचक शब्द यानी किसी भी वाक्य में अगर आदर सूचक शब्द आता है तो वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, बहुवचन होता है। कैसा? देखिए, पहला आदर सूचक शब्द, यानी अगर आदर सूचक शब्द किसी वाक्य में आते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाते हैं दोस्तों, वे हमेशा हो जाते हैं बहुवचन। क्या हो जाते हैं, बहुवचन। अब एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात कर लें दोस्तों, तो जैसे पिताजी आ रहे हैं। क्या? पिताजी आ रहे हैं। पिताजी आ रहे हैं। पिताजी तो एक ही है दोस्तों, तो आ रहे हैं यानी पिताजी आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुवचन हो जाएगा। उसी तरीके से गुरुजी आ रहे हैं। क्या? गुरुजी आ रहे हैं, यानी आदर सूचक शब्द जितने भी आएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएंगे। जैसे आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, यानी आदर सूचक जितने भी शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, बहुवचन। यानी कि किसी भी वाक्य में यदि आदर सूचक शब्द आते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अब नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। जैसे दूसरा
जिस शब्द में किसकी बात की जाए दोस्तों, अभिमान की, किसकी बात की जाए, अभिमान की, अहंकार की और अधिकार की बात की जाए तो वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, वो हमेशा बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन। यानी किसकी बात की जाए, अहंकार की, अहंकार की और अभिमान की, अहंकार हो या अभिमान हो या क्या हो दोस्तों, या हो अधिकार। जिस वाक्य में अहंकार या अभिमान या अधिकार की बात की जाती हो दोस्तों तो वो हमेशा क्या हो जाता है, वो बहुवचन में आएगा। किस में आएगा, बहुवचन में, बहुवचन में। जैसे अगर बात करें तो हम सलाह देते हैं, किसी को जैसे कोई डांटना होता है, आपने सुना होगा, या कोई समझाने वाली बात होती है, समझाने की बात होती है तो अलग बात होती है, लेकिन जब उसमें कुछ एडवांस यानी कुछ एक्स्ट्रा लोग सोच करके बताते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें समझा रहे हैं, यानी एक तरीके से इंटरनल क्या होता है, धमकी देना। उनके अंदर गुरूर है, अहंकार है, तभी तो बोल रहे हैं कि हम आपको समझा रहे हैं, सुधर जाइए। तो अगर ऐसे शब्द आते हो दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। या हम तुम्हें देख लेंगे, कभी कभी दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो जब उस समय नहीं हो पाती तो बाद में एक कहता है कि क्या करोगे, हम तुम्हें देख लेंगे, यानी बाद में भी हम देख लेंगे। यदि अहंकार की बात आ जाए दोस्तों तो वो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा। तीसरे की बात की जाए तो समूहवाचक शब्द। कैसे शब्द, समूहवाचक शब्द। जिस वाक्य में समूहवाचक शब्द आते हो तो वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, एक वचन होता है। क्या होता है, एक वचन होता है। वह हमेशा क्या होगा, समूहवाचक शब्द क्या होगा, एक वचन होगा, एक वचन। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, उससे पहले अगर अभिमान की बात की गई थी, अहंकार की बात की गई थी, अधिकार की बात की गई थी तो वो क्या था, बहुवचन था। पर यहाँ पे क्या है दोस्तों, समूहवाचक शब्द यदि आ जाते हैं जिस वाक्य में तो वो क्या हो जाता है, एक वचन हो जाता है। जैसे आप बात करें चाबी का गुच्छा। क्या, चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा या बहुत बड़ी भीड़, यानी बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। अगर ऐसा वाक्य आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है या थी। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो है भीड़, आप देख रहे हैं भीड़ और गुच्छा। अगर पूछ देता है कि चाबी का गुच्छा में गुच्छा क्या है तो गुच्छा क्या है दोस्तों, एक वचन है। गुच्छा क्या कर रहा है, ये समूह को दर्शा रहा है, यानी समूह क्या होगा, पूरे समूह का एक ही होगा। यानी गुच्छा क्या है, बहुत सारी, मान लीजिए चाबी का गुच्छा, अब चाबी तो बहुत सारी होती हैं पर उसमें क्या होता है, गुच्छा मतलब जिसमें वो जुड़ी होती हैं, यानी जिसमें वो लगी होती हैं, वो क्या होता है दोस्तों, एक वचन में होता है। उसी तरीके से बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, यानी बहुत से लोग क्या हो गए, बहुत सारे लोग एक जगह हो गए। तो जब एक जगह की बात की जाए दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा, कुछ शब्दों के साथ यदि लोग लगा दिया जाए, यानी एक वचन में हो और उसके साथ क्या कर दिया जाए, लोग लगा दिया जाए तो वो भी क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। जैसे क्या दोस्तों, ऋषि, जैसे ऋषि, यदि वह शब्द क्या हो, ऋषि हो, संत हो, और क्या हो दोस्तों, ऋषि हो, संत हो और आर्य हो, शिक्षक हो, शिक्षक
यानी ऋषि, संत, आर्य और शिक्षक और नेता। नेता और क्या दोस्तों, साधु। क्या, साधु। साधु। तो दोस्तों यदि इन शब्दों यानी ऋषि, संत, आर्य, शिक्षक, नेता, साधु आदि शब्दों के साथ क्या जोड़ दिया जाए दोस्तों, लोग जोड़ दिया जाए। क्या, लोग जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक वचन होते हुए भी वो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऋषि में अगर जोड़ा जाए, तो ऋषि लोग। क्या, ऋषि लोग। अब ऋषि एक वचन था, ऋषि अगर में लोग जोड़ दिया गया तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। क्या हो गया, बहुवचन हो गया। इसी तरीके से संत की बात की जाए तो संत लोग यानी बहुत सारे लोग, यानी बहुवचन। इसी तरीके से बात की जाए आर्य की, आर्य लोग। ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। शिक्षक लोग, नेता लोग। और क्या है, साधु लोग। दोस्तों लोग लगा देने से भी क्या हो जाता है, एक वचन बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसी शब्द में क्या जुड़ा हो, वृंद। क्या हो, वृंद हो, जन हो, गण हो। क्या हो, वृंद हो, जन हो और गण हो। और क्या हो दोस्तों, वृंद हो, जन हो, गण हो, वर्ग हो, समूह हो, जाति हो। क्या हो दोस्तों, जिस शब्द में वृंद हो, जन हो, गण हो, वर्ग हो, समूह हो, जाति यानी ये जुड़ा हो तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है बहुवचन। क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बहुवचन। क्या हो जाएगा, बहुवचन। वो हो जाएगा बहुवचन। अब जैसे इसका वृंद की बात की जाए तो मुनिवृंद। क्या, मुनिवृंद। अब जन की बात की जाए, अगर जन कहें तो भक्तजन। दोस्तों अक्सर लोग बोलते हैं भक्तजनों, तो ये रॉन्ग है दोस्तों। भक्तजनों नहीं होता, क्या होता है, भक्तजन होता है। यानी भक्त होता है, ये भक्त एक वचन है और उसमें जन हम लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुवचन। यानी बहुत सारे लोग, जो भक्त है वो बहुत सारी संख्याओं में हैं तो उन्हें हम कहेंगे भक्तजन, भक्त जनों नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसी तरीके से गण की बात करें तो शिक्षक गण। क्या, शिक्षक गण। गणों की बात नहीं करेंगे, अगर गणों की बात कर देंगे दोस्तों तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, शिक्षक गण। शुद्ध वाक्य जो होता है, शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, शिक्षक गण हो जाएगा। उसी तरीके से वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग। क्या, युवा वर्ग। वर्गों की बात नहीं करेंगे। और समूह में, यानी समूह में बहुत सारे लोग यदि हैं, समूह की बात हो तो बहुत सारे लोग अगर इकट्ठा हो तो वो भी क्या हो जाता है, बहुवचन। जाति का अगर बोध होता हो तो वो भी क्या हो जाएगा, बहुवचन में आएगा। अब आते हैं द्रव्यवाचक शब्द। यदि जिस वाक्य में द्रव्यवाचक शब्द आ जाए तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है एक वचन। क्या हो जाता है, एक वचन। जैसे पानी, दूध, दही, तेल आदि। पानी, दूध, दही, तेल आदि। यदि ये
ये ऐसे ऐसे वाक्य में ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं दोस्तों तो वो क्या हो जाते हैं, एक वचन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यदि ये यदि ये इनके किस्म की, इनके प्रकार की बात की जाए तब जो है वो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। जैसे क्या है, आजकल दुकान में, यानी दुकान में अनेक प्रकार के तेल हैं। अगर ये आ जाए, तेल की बात की जाए तो यहाँ पे दुकान में अनेक प्रकार के तेल हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, तेल के प्रकार की बात की जा रही है, यानी दुकान में अनेक प्रकार के। जब किस्म की बात की जाए दोस्तों तो वहां पर क्या हो जाता है, ये जो तेल है वही क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जो है कहीं पे प्रकार की बात की जाए, यानी पानी, दूध, दही या तेल या द्रव्यवाचक शब्दों के प्रकार की बात की जाए दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ये याद करना जरूरी है, याद रखिएगा, एग्जाम में अगर कभी आता है तो। चलिए सातवां दोस्तों, सातवां क्या है, जैसे कुछ शब्द यानी सदैव क्या होते हैं, सदैव बहुवचन शब्द, सदैव बहुवचन शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, बहुवचन होते हैं। जैसे प्राण, जैसे क्या, प्राण, होश, आंसू, प्राण, होश, आंसू, प्राण, होश, आंसू और हस्ताक्षर, क्या, हस्ताक्षर। प्राण, होश, आंसू, हस्ताक्षर और भाग्य, दर्शन, आंसू, भाग्य, दर्शन, भाग्य, होठादि। दोस्तों ये क्या है, हमेशा बहुवचन होते हैं। जैसे प्राण, होश, आंसू, हस्ताक्षर, भाग्य, दर्शन, बाल, होठ आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जो एक वचन होते हैं। क्या होते हैं, एक वचन में आते हैं। जैसे प्रत्येक, क्या, जैसे प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब हर एक एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर एक एक। प्रत्येक का मतलब हर एक एक, यानी एक एक का मतलब हो जाएगा एक वचन। यानी प्रत्येक में बांट दीजिए। कोई भी क्या है, बच्चों में अगर बात की जाए, बच्चों में तो प्रत्येक बच्चों को क्या है, मिठाइयां बांट दी जाए। तो प्रत्येक का मतलब हर एक एक को, यानी एक वचन की बात हो रही है। उसके बाद क्या है, हर कोई, हर कोई, यानी हर कोई चोर नहीं होता, हर कोई चोर नहीं होता। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भी एक वचन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जिस शब्द में क्या हो, अनेक हो, जिस शब्द में क्या हो, अनेक लिखा हो तो वो क्या होता है, बहुवचन होता है, यानी अनेक। अगर ये लिखा हो तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे बात करें दोस्तों, बाग में अनेक वृक्ष हैं। क्या है, बाग में अनेक वृक्ष हैं। बाग में अनेक वृक्ष हैं। अनेक वृक्ष का मतलब बहुत सारे वृक्ष हैं। उसी तरीके से कृष्ण के क्या है, कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक नाम हैं। यानी कृष्ण को
अनेक नामों से जाना, यानी एक से अधिक नामों से जाना जाता है। जहां पे एक से अधिक की बात की जाए तो वहां पे क्या हो जाता है दोस्तों, वहां पे हो जाएगा बहुवचन। क्या हो जाएगा? बहुवचन। जैसे अगर बात करते हैं पैसा या पैसे की, किसकी बात करें? पैसा या पैसे की, दोनों में कुछ फर्क है? जैसे लिखा जाए पैसा और यहाँ पे पैसे लिख देते हैं, तो दोनों में कुछ फर्क है दोस्तों। पैसा की बात करेंगे तो यहाँ पे 100वां भाग हो जाएगा, यानी 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं दोस्तों? तो 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100। यानी पैसा की बात की जाए तो 1 पैसा बराबर 1 हो जाएगा, यानी पैसा क्या है? एक वचन। एक वचन। और जब पैसे की बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 पैसे, यानी बहुवचन। 100 पैसे, ठीक है, बहुवचन। इसी तरीके से अगर बात की जाए दाढ़ी या मूंछ की, तो दाढ़ी क्या है दोस्तों? दाढ़ी एक वचन होता है। क्या होता है? दाढ़ी एक वचन। आपने सुना होगा दाढ़ी बनवाना है यानी शेविंग करवाना है, तो दाढ़ी क्या हो जाता है दोस्तों? दाढ़ी, ये दाढ़ी एक वचन है। क्या है? एक वचन है। और उसी का जो मूछें होती हैं वो क्या हो जाएंगी? बहुवचन। मूछें, मूछें, ये क्या है? बहुवचन है। बहुवचन, ठीक है। दाढ़ी एक वचन, मूछें बहुवचन, ठीक है दोस्तों। किसी शब्द में दोस्तों, किसी शब्द में यदि समूह का बोध होता हो, पिछला भी बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं, किसी शब्द में यदि समूह का बोध होता हो तो वो हमेशा क्या होता है दोस्तों? एक वचन होता है। जैसे 50 बीघा जमीन। जैसे क्या दोस्तों? यानी समूह की बात की जाए, समूह की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। एक वचन हो जाएगा। जैसे, जैसे क्या हो जाए? जैसे 50 बीघा, 50 बीघा जमीन, जमीन। और यहाँ पे 50 बीघा, लोग ये समझ लेंगे कि 50 बीघा का मतलब 50 की बात कर रहा है, ज्यादा की बात कर रहा है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये क्या है? 50 बीघा जमीन जो है वो एक ही है। वो क्या है? एक ही है, यानी खेत क्या है? एक ही है, इसलिए ये एक वचन है। उसी तरीके से 5 मीटर कपड़ा, कितने मीटर? 5 मीटर। 5 मीटर कपड़ा। अब यहाँ पे देखिए 5 की बात की गई है, तो यानी एक से अधिक की बात की जाए तो ये क्या है? ये बहुवचन। एक से अधिक की बात की जाए तो बहुवचन, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 5 मीटर कपड़ा है, लेकिन है तो एक ही। कपड़ा क्या है? 5 मीटर है पर कपड़ा एक ही है, इसलिए ये क्या है दोस्तों? इसलिए ये एक वचन है। क्या है? एक वचन है। इसी तरीके से बात करें दोस्तों, किसकी? 2000 की एक नोट, 2000 की नोट। अगर बात करें क्या? 2000 की, 2000 की नोट। अब यहाँ पे क्या है? 2000 की बात कर रहा है, पर 2000 क्या है? 2000 की एक ही नोट है। और जब 2000 की एक नोट होगी तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों? एक वचन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी परिवर्तित हो जाएगा। यानी समूह की बात की जाए, पर तो समूह की बात की जाए तो एक वचन हो जाएगा। जैसे 50 बीघा जमीन, 5 मीटर कपड़ा या 2000 नोट, सब क्या है? एक ही है, एक वचन में ही परिवर्तित हुए हैं। आप पहचानेंगे दोस्तों कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। अब नेक्स्ट दूसरे की बात करें, जहां पे स्वभाव की बात की जाए। जहां पे क्या है कि इसकी बात की जाए दोस्तों, स्वभाव की अगर बात की जाती है तो वहां पे भी क्या होता है दोस्तों? वहां पे भी एक वचन होता है। अगर स्वभाव की बात की जाए तो, अगर स्वभाव की बात की जाए, किसकी बात की जाए? स्वभाव की। स्वभाव की तो वो क्या हो जाता है? एक वचन। एक वचन। जैसे, जैसे क्या? बंदर चंचल होता है। क्या है? बंदर चंचल होता है। जैसे
बंदर चंचल होता है। ऐसा वाक्य अगर आता है तो यहाँ पे पूछ देगा कि चंचल एक वचन है कि बहुवचन है। तो जहां स्वभाव की बात की जाएगी वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक वचन हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से घोड़ा क्या है, शक्तिशाली है। क्या है, घोड़ा शक्तिशाली, शक्तिशाली है या होता है। तो यहाँ पे अगर शक्तिशाली की बात की जाए तो वो क्या है, एक वचन में आएगा। शक्तिशाली का मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल, कहने का मतलब तो यही है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे इसका सेंस है एक वचन से। ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से गधा क्या है, गधा मूर्ख होता है। गधा क्या है, गधा मूर्ख होता है। कैसा होता है, मूर्ख होता है। तो गधा के यहाँ पे जो मूर्ख की बात की गई है, तो मूर्ख क्या है दोस्तों, क्योंकि ये स्वभाव है इसका। शक्तिशाली क्या है, पावरफुल होना इसका स्वभाव में आएगा, यानी वो मजबूत है। और यहाँ पे क्या, गधा क्या है, मूर्ख है। और यहाँ बंदर क्या है, चंचल है। तो यानी ये स्वभाव से संबंधित शब्द हैं। तो स्वभाव संबंधित हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, एक वचन में होते हैं। दोस्तों कुछ शब्दों में आ के स्थान पर, किसके स्थान पर, आ के स्थान पर, यानी जो ये आ है और इसी के स्थान पर क्या बदल दे दोस्तों, इसी के स्थान पर यदि ए कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ए कर दिया जाए, यानी आ के स्थान पर आकारांत शब्द जो होते हैं, यानी जिसका अंत किससे हो, आ से हो, और उसके स्थान पर ए अगर लगा करके भी हम क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे क्या दोस्तों, जैसे घोड़ा क्या है, जैसे यहाँ बात की गई है घोड़ा की, तो ये आकारांत शब्द है। यानी आकारांत का मतलब होता है जिस शब्द का अंत किससे हो, आ से हो। तो यहाँ पे देखिए घोड़ा, यानी ड़ा में आ मिल के ला, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है, आ का ए कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, घोड़ा का क्या हो जाएगा दोस्तों, घोड़े हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घोड़े हो जाएगा। उसी तरीके से लड़का का क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़के। उसी तरीके से गधा यानी आ का अंत हो रहा है, जिस आ के अंत से जो है ए अगर ए में जोड़ दिया जाता है, यानी आ की जगह पे क्या है, ए कर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, गधे हो जाता है। यानी गधा का गधे, घोड़ा का घोड़े, लड़का का लड़के, गधा का गधे हो जाएगा। कैसे शब्द, आकारांत शब्द। यदि वैसे शब्द जिसका अंत आ से हुआ हो तो उसमें क्या कर दिया जाए, ए जोड़ दिया जाए। क्या, ए बिंदी। तो अगर ये जोड़ दिया जाए दोस्तों, तो आकारांत शब्द में ए जोड़ देने से वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बहुवचन। क्या हो जाएगा, बहुवचन। यानी आकारांत शब्द में ए जोड़ देने से वो शब्द क्या हो जाता है, बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आंख, जैसे क्या दोस्तों, आंख। अब इसका अंत जो आकारांत शब्द है, यानी खा में आ मिलके ख, यानी आ का अंत हुआ, उसमें क्या है, ए जोड़ देने से क्या हो जाएगा, आंखें हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंखें हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से बातें, यानी बात का क्या हो जाएगा दोस्तों, बातें। क्या हो जाएगा, बातें। रात का क्या हो जाएगा, रातें। उसी तरीके से गाय का क्या हो जाएगा, गायें। यानी आकारांत शब्द, यानी जिसका अंत क्या हो, आ से हुआ हो, और आ की जगह पे क्या कर दिया जाए, ए कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए दोस्तों, ए। तो वो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। जैसे आंख का आंखें, बात का बातें, और रात का रातें, गाय का गाय। अब आते हैं ईकारांत शब्द। कैसे शब्द, ईकारांत, जिसका अंत ई से हुआ हो, ऐसे शब्द। और ईकारांत शब्द में या जोड़ देने से
वह शब्द क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। देखिए कैसे हो रहा है बहुवचन, जैसे जाति, जाति। अब इकारांत है, यानी इसका जो ता का अंत कहाँ पे हो रहा है, ई पर हो रहा है। यानी जिस शब्द में ई का अंत, जिस शब्द का अंत क्या हो, ई से हो, तो उसे इकारांत कहते हैं। और जिस शब्द का बड़ी ई से अंत हो उसे इकारांत कहेंगे। यहाँ पे देखिए जाति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जोड़ देने से जातियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातियां हो जाएगा। उसी तरीके से रीति, क्या है, रीति, रीति का क्या हो जाएगा, रीतियां, रीत का रीतियां हो जाएगा। नदी का क्या हो जाएगा दोस्तों, नदी का नदियां, नदियां हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, टोपी का टोपियां, क्या, टोपी का टोपियां। इसी तरीके से हम क्या करते हैं दोस्तों, बदलते हैं, इसी तरीके से बदलते हैं। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी हुई, यहाँ पे छोटी की मात्रा है। यानी ये कहता है इकारांत या इकारांत शब्द में क्या हो, अगर जिसका अंत इससे हो रहा हो उसमें क्या करें हम, या जोड़ दें, तो उसमें क्या हो, बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे जाति का जातियां, रीत का रीतियां, नदी का नदियां, टोपी का टोपियां आदि। ये लड़की का लड़कियां। दोस्तों कुछ शब्द में जैसे या का या हो जाए, क्या, या का या जोड़ देने से शब्द क्या हो जाता है दोस्तों, बहुवचन हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। जैसे क्या है, डिबिया, क्या है दोस्तों, डिबिया। अब देखिए इसमें क्या जोड़ दिया जाए, यहां जोड़ दिया जाए, तो डिबिया का क्या हो जाएगा दोस्तों, डिबिया। अब डिबिया हो गया तो बहुत सारी डिब्बियां हो गई। इसी तरीके से गुड़िया, गुड़िया। अब गुड़िया में यहां जोड़ देने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहां हो जाए, यहां जोड़ देने से क्या हो जाएगा, गुड़िया, गुड़िया। ठीक है दोस्तों कुछ शब्दों में ओ का प्रयोग करके भी हम क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे किसका प्रयोग करके, ओ का प्रयोग करके बहुवचन बनाना। जैसे यहां पे देखिए दोस्तों, जैसे कथा, क्या दोस्तों, कथा हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, माता हो गया, क्या हो गया, माता हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, साधु हो गया, साधु हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, बहन, बहन। अब इसमें क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, इसमें कथा में, माता में, साधु में और बहन में ओ का प्रयोग करके हम क्या करते हैं दोस्तों, बहुवचन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे कथा में क्या हो जाएगा, कथाओं, क्या हो जाएगा, कथाओं। उसी तरीके कथाओं, ओ का प्रयोग, किसका प्रयोग, ओ का प्रयोग। और माता, माताओं, माताओं और बहनों, माताओं। साधु का साधुओं, साधुओं, बहुत सारे साधु हो जाएंगे, बहनों। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हम अपने वचन को पहचानते हैं। यानी कि ये क्या है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल, एक वचन में है या बहुवचन में है दोस्तों, इसकी ये पहचान होती है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो दोस्तों
लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों।